तो जन्मांतरे वेद तथा भागवतों लभ्यते। सूत जी कहते हैं जब जीव के जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल उदय होते हैं तब हमको ये कथा सुनने को मिलती है, ये अमृत पान करने को मिलता है। देखो ऋषियों, भागवत कोई सरल नहीं है। जब मेरे पूज्य गुरुदेव श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने बैठे थे ना, उस समय आकाश मार्ग से देवता लोग हाथ में अमृत कलश करके पधारे कि सुखम नत्वा वदन् सर्वे स्वकार्या कुशलासुरा कथा सुधां यच्छस्वा गृहीत्वैव सुधामिमाम्। देवताओं ने आकर के सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया और अमृत का कलश सुखदेव जी के सामने रख दिया और कहा, देखिए महाराज, ये अमृत कलश हम लेकर के आया है। आप ऐसा कीजिए, ये अमृत राजा परीक्षित को पिला दीजिए ताकि उनका जो मृत्यु का भय है, डर है, वो दूर हो जाए। सुखदेव जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि देवता लोग इतने परमार्थी कब से हो गए। न मैंने बुलाया न परीक्षित ने पुकारा, तो आज बिना मांगे ही अमृत देने चले आ गए। जब बदले में भागवत अमृत का प्रस्ताव रखा कि महाराज आप ऐसा करिए, ये अमृत तो राजा परीक्षित को पिला दीजिए और जो आप अमृत राजा जो तो कथा अमृत आप राजा परीक्षित को पिलाने जा रहे हैं ना, वो कथा अमृत आप हमें पिला दीजिए। जब सुना सुखदेव जी ने तो बड़े जोर से हंसने लगे, बोले अरे ठगियों, तुम्हारे आते ही मैं समझ गया था कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। तुम कांच का टुकड़ा दिखा करके बदले नहीं करोड़ों की मणि मांग रहे हो, ये सरासर ठग विद्या नहीं तो क्या है कि कोसला पुखालों की को कांचो को मणि महान। सुखदेव जी कहते हैं, सुखदेव जी ने अमृत को ठुकरा दिया, कांच कहते हैं कि भागवत तो बड़ी के समान है, तुम्हारा अमृत तो कांच के समान है। लेकिन आप लोग ये मत समझना कि अमृत तुच्छ है, अमृत कोई साधारण वस्तु नहीं है। जब समुद्र मंथन हुआ था तो सबसे दिव्य रत्न जो निकला वो अमृत निकला था, जिसके बंटवारे के लिए महाभयंकर दिवासुर संग्राम हुआ और ऐसा हुआ दुर्लभ अमृत आज देवता बिना मांगे ही दे रहे हैं। बिना मतलब के कोई इतनी बड़ी इतनी कीमती वस्तु क्यों देगा, परंतु जब जब इसके बदले भागवत कथा की मांग की तो इसी से समझ लीजिए कि वह जब इतना दुर्लभ है तो ये कथा में कितना अद्भुत होगा। घाटे का सदा देवता कभी नहीं करते। सुखदेव जी बोले, अरे देवताओं, तुम श्रोता बन करके आते तो हम तुम्हें अवश्य कथा सुनाते, लेकिन तुम सौदागर बन करके आए, इसलिए डांट करके सुखदेव जी ने उन सब देवताओं को भगा दिया। सब देवता रुष्ट होकर के अपने लोक को चले गए और जाकर के ब्रह्मा जी से जिज्ञासा की, प्रश्न किया कि हे ब्रह्मदेव, अब तो केवल भागवत सुनने से ही जीव की मुक्ति हो जाती है, तो जितने भागवत के
अन्य मुक्ति के साधन है वो बेकार है क्या? ये जिज्ञासा देवताओं ने ब्रह्मा जी के सामने रखी। ब्रह्मा जी ने कहा कि देवताओं, अभी तुम ये देखो कि 7 दिन भागवत कथा सुनने से परीक्षित का क्या परिणाम होता है। जब 7 दिन के बाद भागवत श्रवण करने से परीक्षित को परम पद की प्राप्ति हो गई तो ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसी समय ब्रह्मा जी सत्यलोक में गए। सत्यलोक त्वाम बद्धवान तोड़ यत् साधान निज। सत्यलोक में 1 तुला तराजू ब्रह्मा जी ने ली। उस तराजू के पलड़े पर एक और सारे धर्म ग्रंथों को विराजमान कराया, पवित्र नदियों का जल रख दिया। जितने भी मुक्ति के साधन थे सब कुछ एक पलड़े पर रख दिया और दूसरे पलड़े पर केवल भागवत जी को विराजमान कराया। ब्रह्मा जी तो ले गए। उसी समय ऐसा चमत्कार हुआ कि जितने भी मुक्ति के साधन थे उनका पलड़ा ऊपर चला गया और भागवत जी का पलड़ा भारी बन गया। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण